गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बीसी टैलेंटेड चैनल पर हमेशा की तरह इस बार भी स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पटवारी 2017 में जितने भी शिफ्ट वाइज पेपर हुए हैं उन सभी में जितने भी अभी तक कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी कंप्यूटर के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट फर्स्ट का आपका पेपर है जिसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। चलिए तो हम अब शुरू करते हैं अपना पेपर। हम सिर्फ इसमें से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चनों को छांट कर अलग कर लेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के नहीं देखेंगे। चलिए तो हम डायरेक्टली आपके कंप्यूटर वाले पोर्शन पर चलते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका कंप्यूटर का पोर्शन है। चलिए तो आपका पहला क्या है, कुछ वैध प्रोग्रामों में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा लॉजिक बम। एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं? तो आपकी दो प्रकार की मेमोरी कौन सी होती है आपकी? एक होती है आपकी कौन सी, रैम, और एक होती है आपकी रोम। जिसमें आपका रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आपका रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। एक बात और याद रखिए, रैम और रोम में अंतर क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा पटवारी 2023, ये मैंने लिखा पटवारी 2023। जब तक मैं इसको सेव नहीं करता हूं तब तक आपका ये रैम में चलेगा, और जैसे ही मैं इसको सेव कर देता हूं तब आपका पहुंच जाएगा रोम में। तो ये डिफरेंट होता है रैम और रोम में। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? करंट सेल। अब देखिए एक्टिव सेल क्या होती है मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये मैंने एक्सेल यहाँ पे क्या कर लिया, ओपन किया, ये देखिए, और ये एक्सेल ओपन हो गया। अब ये देखिए, जहां पर भी आपका ये बॉक्स बना आ रहा है ये कहलाती है आपकी करंट सेल, और इस करंट सेल का एड्रेस क्या है, बी कॉलम और 5 रो। तो आपको समझ में आ गया होगा करंट सेल। एमएस वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मक का कार्य उपयोग होता है। आप देखिए मेल मर्ज में आपका क्या क्या होता है, एक तो बल्क मेल होता है, लेवल्स होते हैं, इनवलप्स होते हैं। इन सभी को बनाने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। अगला, एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी दो प्रविष्टियां आवश्यक होती हैं? तो यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलिए मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या खोला, शिक्षा पोर्टल, राइट। अब जैसे ही मैं इस पे गया और ये लॉगिन वाला हमारा ऑप्शन खुल गया तो ये क्या बोला आपका, यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये होते हैं एक वेबसाइट पर लॉगिन होने के लिए। चलिए, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। देखिए मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कैसे होगा, यानी कि आप सिर्फ ये एक तो मॉनिटर आपका क्या है, आउटपुट है, जो क्या करता है आपके लिए, आउटपुट डिवाइस कैसी है कि आपको ये दिखाता है लेकिन आप इसको टच नहीं कर सकते, यानी कि इसके अंदर जो डाटा दिखाई देता है उसको टच नहीं कर सकते। जैसे कि ये मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं, ये मुझे दिखाई तो दे रहा है लेकिन मैं इसको क्या करता हूं, टच नहीं कर सकता, इसलिए क्या हो गया है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अगला है, एक्सेल में B5 जैसे अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्न होगा। सेल एड्रेस कैसे होगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपकी कौन सी सेल हो गई, एक्टिव सेल, और इसका जो एड्रेस आ रहा है वो क्या हो रहा है, D2, यानी कि आपका कॉलम डी है
और रो आपकी कौन सी है, सेकंड है। तो ये हो गया आपका क्या, सेल एड्रेस, यानी कि आपको बताता है कि आपकी सेल एक्टिव कहां पर है, किस कॉलम में है और किस रो पर है। अब एमएस वर्ड में वर्तनी स्पेलिंग की जांच करने के लिए इनमें से किस आइकन का उपयोग होता है। तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपके आइकन दिए गए हैं, राइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब चलिए इसका आइकन भी देख लेते हैं। जैसे ये देखिए ये वर्ड ओपन है आपका। अब आप इस रिव्यू वाले टैब में देख रहे होंगे, ये देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, राइट। इसकी शॉर्टकट की आपकी F7 होती है और ये देखिए ABC लिखा है यहाँ पे और आपका राइट टिक भी लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है, सुरक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है, रेंज का एक उदाहरण। अब देखिए हम आपको रेंज बताते हैं, रेंज क्या होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डाटा लिख दिया मैंने, ये मान लीजिए ये कुछ डाटा लिखा, ये देखिए ये डाटा लिखा और इसी को मैं क्या करता हूं, यहां से यहां तक कॉपी पेस्ट किया, राइट। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन सभी का सम करना है, या फिर इसको बोल सकते आप, ये देखिए यहां से ये, तो ये कहलाती है आपकी रेंज। क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है रेंज, कि आपने इसको कहां से कहां तक सिलेक्ट किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रेंज का मतलब। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते, जैसे ये आपका D कॉलम लिया मैंने, तो D4 से हमारा D12 तक हमने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये भी एक आपकी रेंज का एग्जाम्पल है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउजर है सफारी। MS वर्ड 2007 में सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं, तो रिबन में। आपका राइट आंसर हो जाएगा रिबन में। रिबन में कैसे, अब देख लीजिए, ये आपका वर्ड ओपन हो गया, राइट। अब ये देखिए आपकी ये जो यहां से लेके आपकी यहां जो दिख रही है, ये क्या कहलाती है, रिबन कहलाती है, ठीक है। और इस रिबन के अंदर आपके होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, हेल्प, आपके सभी टैब इसमें शो कर रहे हैं। तो आप रिबन समझ गए। चलिए एक डैश हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है, नेटवर्क आपके बीच क्या करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है। कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लॉगिन किया, फॉर एग्जांपल ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद, एक तो लॉगिन करने के लिए हमें किस हार्डवेयर की जरूरत पड़ी, यहाँ पे कंप्यूटर के बाद हमें सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत पड़ी, यहाँ पे कि हमने ब्राउजर में इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद जो डाटा लेंगे तो वो सभी किसके थ्रू हो रहा, हमारा नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। चलिए अगला आपका क्या है, कीबोर्ड पर डैश की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता। बैक स्पेस कैसे, ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, टाइप किया पटवारी 2023 वैकेंसी, कर लिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बैक स्पेस से यहां से मिटा रहा हूं। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटेड लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है, आपका पैराग्राफ। बुलेटेड लिस्ट क्या होती है, आप देखिए आपका ये होम टैब आ गया और ये देखिए आपको ये पैराग्राफ दिख रहा, ये वाला पैराग्राफ, तो ये कहलाती है आपकी बुलेटेड लिस्ट। जैसे 1 2 3, तो ये आपकी क्या है, बुलेट लिस्ट है। ये देखिए आपका यहाँ पे नाम भी आ रहा होगा बुलेट्स, तो समझ गए आप, पैराग्राफ के अंदर आते हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्मों को इसके लिए जाना जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। एक डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटरों के समूह को एक साथ जोड़ती है, राउटर। वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु
इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है। क्या हो जाएगा आपका HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। www.google.com में www निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे सीधा आपका www का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए। थिसॉरस क्या होता है, देखिए क्या होता है, जैसे हमारे गुड के क्या होते हैं फॉर्म होते हैं, जैसे क्या होता है गुड बेटर बेस्ट, तो इसी तरीके से हर शब्द के समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए थिसॉरस का उपयोग किया जाता है। और आपका ये थिसॉरस कहाँ पे मिलता है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा गुड, राइट। अब मैं जैसे ही गुड को सिलेक्ट करके यहाँ थिसॉरस का उपयोग क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो ये देखिए आपके गुड से रिलेटिव जितने भी आपके समानार्थी शब्द यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये होता है आपका थिसॉरस। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि थिसॉरस आपके किस मीनिंग के अंतर्गत आता है, किसके आता है, रिव्यू मीनिंग के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे आपके सिर्फ फर्स्ट में आए हुए आपके क्वेश्चन आंसर कंप्यूटर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा यहाँ पर तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आगे पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कंप्यूटर की तैयारी अलग से ही इसी चैनल पर कराई जा रही है, तो आप वहां पर जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप अगले पेपर के साथ।